कामरान, कहिएगा कि उम्मीदें काफ़ी थीं कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, लेकिन हमने देखा कि काबुल के पास भी इख्तियारात नहीं थे। काबुल को कोई और डिक्टेट कर रहा है, और कौन डिक्टेट कर रहा है हम सब जानते हैं। क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि जो अफ़गान डेलीगेशन था जो कि मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा था, उस डेलीगेशन में 3 धड़ेबंदियाँ हुई थीं। वो जो मुज़ाकरात कार थे वो बाकायदा ये देखा गया कि वो आपस में भी उलझते रहे मुख्तलिफ मामलात पर, और वजह उसकी ये थी कि अफ़गानिस्तान में बाकायदा एक धड़ेबंदी है, ना सिर्फ तालिबान के अंदर बल्कि तालिबान हुकूमत जो है उसके अंदर भी धड़ेबंदी है। कहा यह जा रहा है कि जो उस मुज़ाकरात में 3 तरह की जो नैरेटिव हैं वो सामने आ रहे थे, यानी 3 धड़े जो हैं उनकी नुमाइंदगी और उनका नैरेटिव जो है वो सामने आ रहा था, जिसमें से एक कंधार ग्रुप था, एक काबुल ग्रुप था और एक खोस्त ग्रुप था। तो और इस काबुल ग्रुप के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फितनाउल हिंदुस्तान का जो है वो एजेंडा जो है उसको पैडल कर रहा था, उनकी हिमायत में था, और इसके लिए जो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का जो नेक्सस है वो बाकायदा नज़र आ रहा था कि ये जो डोरें हिलाई जा रही हैं या मुज़ाकरात में जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये जो मुतालबात जो हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं जिसके के सबूत भेजे गए थे, उन सबूतों को तस्लीम किए जाने के बावजूद उनको जो है वो जो मुतालबात हैं उसके ऊपर अमल ना करना और उसके ऊपर किसी डॉक्यूमेंट का या किसी मुआहदे का उसके ऊपर दस्तखत ना करना, उसके लिए राज़ी ना होना, ये साबित करता था कि उनकी डोरें जो हैं वो कहीं और से हिलाई जा रही हैं। तो ये फितनाउल हिंदुस्तान की सूरत में जो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का नेक्सस है वो बहुत क्लियर है, और ये इसकी जो एक बाकायदा हमें जो इसका नज़र आई है, वाज़ेह झलक जो नज़र आई है वो इस मुज़ाकरात की डेलीगेशन के अंदर भी नज़र आई है। क्योंकि जब ये मुज़ाकरात चले हैं, 25 तारीख को ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे, 4 दिन जो है वो इनको प्रोलॉन्ग किया गया, 4 दिन तक रहे। तीसरे दिन तो ये कैफियत हुई थी कि मुज़ाकरात लग रहा था कि ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो सालिस इसमें हैं, जो मेडिएटर्स हैं यानी कतर और तुर्किया, उन दोनों की कोशिशें ये थी कि मुज़ाकरात जो हैं ये बेनतीजा ख़त्म ना हो बल्कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड हों, क्योंकि ये खित्ते में अमन का मामला है और ये दहशतगर्दी के खात्मे का एक मुश्तरका एजेंडा है जिसके ऊपर सबको एक पेज पर होना चाहिए। पाकिस्तान का जो एजेंडा था बहुत वाज़ेह था, पाकिस्तान के जो मुतालबात थे वो बहुत वाज़ेह थे, और उसके लिए बाकायदा डोजियर की सूरत में जो अफ़गानिस्तान डेलीगेशन था उसको सबूत जो है वो दिए गए थे कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर फितना अल ख़वारिज और दहशतगर्दों की मौजूदगी है, और इस बात के भी सबूत दिए गए थे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इन सबूतों को, इन तमाम एविडेंस को उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन इस तस्लीम करने एविडेंस को तस्लीम कर दिया लेकिन मुतालबात तस्लीम नहीं किए। मुतालबात क्या थे कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, और जो दरअंदाजी होती है सरहद पार से इसको रोकें, और पाकिस्तान के खिलाफ जो सरजमीन उनकी इस्तेमाल हो रही है उसको रोका जाए। तो उसके हवाले से कुछ भी नहीं किया। देखिए, एक जब ये पहला सीज़ फायर मुआहिदा हुआ था 19 अक्टूबर को दोहा में, तो उसमें उस मुआहिदे में यही था कि एक तो सीज़ फायर होगा, दूसरा ये कहा था कि दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं वो एक दूसरे की सरहदों का और रियासतों का बाहमी एहतराम करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, और इसके अलावा इस बात पर भी था कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसके तहत ये जो दहशतगर्द हैं और जो दहशतगर्द का जो ये फिनोमेना है इसके खिलाफ अफगानिस्तान जो है वो भरपूर एक्शन लेगा। जायज़ मुतालिबा है कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दो, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि भारत अपनी हजीमत को मिटाने के लिए अब अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा, तालिबान हुकूमत को इस्तेमाल करेगा, तो बिल्कुल वो हमें सामने नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि तालिबान के अंदर भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, आपने उन ग्रुप्स का नाम भी लिया, कंधार ग्रुप, काबुल ग्रुप और खोस्त ग्रुप। बहुत से ऐसे ग्रुप भी होंगे जो चाहते होंगे कि ताल्लुकात अच्छे हों, जंग ना हो, वो अपनी आवाम को जंग की तरफ धकेलना नहीं चाहते होंगे। इस बारे में आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, ये जो ग्रुपिंग है ये न सिर्फ अफगान तालिबान में है बल्कि जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, अफगान तालिबान रिजीम जो है अफगानिस्तान में, ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये अबूरी हुकूमत है।
जब अमेरिका का इनखला हुआ, जी। उसने इनखला किया अफगानिस्तान से, तो उसके बाद जिस कैफियत में था अफगानिस्तान और जो हालात थे यहाँ पर, वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त के हालात जो हैं के तनाजुर में इन्होंने, ये तालिबान ने गवर्नमेंट का, हुकूमत का नज़्म नस्क और बागडोर जो है वो संभाल ली थी, जो अब तक संभाले हुए हैं। इनका हालांकि होना ये चाहिए था वहाँ पर कि इलेक्शन हो, वहाँ पर जो अवाम है, अफगान अवाम है, उनकी नुमाइंदा हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार आए, लेकिन उस जानिब कोई पेशकदमी या कोई इक़दाम जो है वो नहीं किए जा रहे। और ये वजह है कि जिस तरीके से तालिबान में ग्रुपिंग है, इसी तरीके से जो रेजीम है उनकी यानी जो हुकूमत है उसके अंदर भी ग्रुपिंग है। और यही वाला ग्रुपिंग जो है वो हमें, जो अफगान डेलीगेशन जो कि मुज़ाकरात की टेबल पे था पाकिस्तान के सामने, इस्तांबुल में भी और कतर में भी, वहाँ पर ये जो इनकी डिवीजन है, जो इनकी तकसीम है, इनकी जो धड़ेबंदी है, बाकायदा उन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की।